श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। जन्म साखी श्री गुरु गोविंद सिंह जी की। लखनऊ से अनंतपुर जाने की सलाह करके माताजी ने भाई कृपाल जी को अनंतपुर संदेश भेजा कि आकर सामान आदि के लिए सवारी का इंतज़ाम करो। साहिबजादा जल्दी अनंतपुर पहुंचने के लिए उतावले हैं। संदेश पहुंचने पर मामा कृपाल जी शीघ्र ही लखनऊ आ गए तथा सवारी आदि का प्रबंध करके तैयारी कर ली। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। पूरी तैयारी करके आप जी ने कृपान हाथ में लेकर 9 सतगुरु साहेब का नाम लिया तथा अरदास की कि हे सतगुरु जी, आप दास के हर प्रकार से अंग संग रहना। आप जी के हुक्म में ही श्री अनंतपुर जाने की तैयारी की है। इसके उपरांत वाहिगुरु कहकर कृपान गात्रे पहन ली तथा कमरक्रास करके एक सुंदर तेज घोड़े पर सवार हो गए। मामा कृपाल जी तथा कुछ सिखों को साथ लेकर आप अनंतपुर चल पड़े तथा बाकी कुछ सिख को हुक्म किया कि आप शीघ्र ही गाड़ियों पर सामान ढोकर माताजी के साथ हमारे पीछे पीछे चले आओ। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। इस तरह गुरुजी घोड़े नचाते टपाते मामा कृपाल जी से बात करते अनंतपुर को चले जा रहे थे तथा पीछे माता नानकी जी और गुजरी जी दोनों रथों पर सवार होकर अपने साथ गाड़ियों पर सामान लदवाकर भाई जेठा जी तथा अन्य प्रेमी नर नारी लखनऊ विसाइयों को दूध पुत्र की आशीष तथा धैर्य देकर कुछ सिक्कों सहित चल पड़े। इस तरह चलते चलते दिन ढल गया तो एक अच्छा सुरक्षित स्थान देखकर गुरुजी के विश्राम के लिए डेरा डालकर खान पीन तैयारी करवाया। इतने समय में पीछे से माताओं सहित सारा वहीर काफिला भी आ मिला। सब ने भोजन खाकर बड़े आनंद से रात व्यतीत की तथा अमृत समय आगे चलने की तैयारी करके चल पड़े। रास्ते में जिस जिस सिख संगतों को पता चलता वह सब साहिबजादों के दर्शन करके अपनी भेंटें अर्पण करते तथा जल पानी की सेवा करके खुशियाँ प्राप्त करते। आप जी के सुंदर स्वरूप का दर्शन करके सब माई भाई प्रसन्न से आप जी के तेज प्रताप की प्रशंसा करने लगे। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। इस तरह बालक सदगुरु जी धीरे धीरे छोटी छोटी मंजिलें पर करते हुए रोपड़े से आगे गुजर कर कीरतपुर सपरिवार साहेब बाबा सुरजा जल जी के पोत्रों गुलाब राय श्यामदास के घर जा विराजे। बाबा गुलाब राय जी तथा श्यामदास जी ने आप जी को बड़े प्रेम के साथ अपने पास कीरतपुर रखकर बड़ी श्रद्धा भावना से सेवा की। कीरतपुर में सदगुरु जी ने श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी, श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी तथा श्री गुरु हरराय साहिब जी के समाधियों के दर्शन करके कड़ा प्रसाद के सब संगतों में खुले भंडार चलाए। इसके बाद आपने तया बाबा गुरुदीता जी के स्थान पहाड़ की चोटी पर चढ़कर उनको नमस्कार की तथा वापस आकर सबने प्रसाद खाया। सारा दिन संगतों ने दर्शन करके बड़े चाव से व्यतीत किया। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। इसके बाद रात सबने विश्राम किया तथा दूसरे दिन अमृत समय तैयारी करके अनंतपुर पहुंच गए। आगे सब स्त्री पुरुषों ने बड़े उत्साह से आपका स्वागत किया। सदगुरु जी, दोनों माताएं जी तथा अन्य समाज अपने घर में बड़े आनंद से विराजे। यह सुंदर घर श्री गुरु तेग बहादुर जी ने कुछ तीर्थ यात्रा से पहले तथा कुछ आसाम की वापसी के बाद आने पर ठीक करके सुधार तथा बनवाया था। साहिबजादे गोविंद राय जी ने
अपने पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी के चरण में माथा टेका तथा गुरुजी ने प्यार से साहिबजादे को अपने हृदय से लगा लिया। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। यह दृश्य देखकर सब संगतों ने प्रसन्नता से गुरुजी के प्रति उत्साह प्रकट किया। आप जी के आनंदपुर आने की खुशी में संगतों ने बड़े प्रेम से दीपाला की तथा कड़ा प्रसाद की बहुत बड़ी देग तैयार करके सबको खुले भंडारे बांटे। दूर नज़दीक की संगतों को जैसे जैसे आप जी के आने का पता लगता, सब अपनी अपनी श्रद्धा से भेंटा लेकर आते तथा दर्शन करके माथा टेक कर बहुत खुशी मानते। आनंदपुर में नित्य नए हजारों दर्शन करने आए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती। सदगुरु जी ने साहिबजादे को हर प्रकार की शिक्षा देने के लिए अलग अलग उस्ताद नियत कर दिया, जो आप जी को घुड़सवारी, तीर अंदाजी, तलवार चलाना आदि की विद्या देते तथा फारसी, हिंदी तथा संस्कृत पढ़ाते। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। इस तरह साहिबजादे जी को दोनों तरफ राजसी तथा धार्मिक कामों में पूरी तरह जानकर बनाने के लिए गुरुजी ने योग्य प्रबंध कर दिए। साहिबजादे जी पूरे दिल से इनको ग्रहण करने लगे। इस संबंध में बाल गुरुजी अपनी जीवन कथा व चित्र नाटक में ऐसे लिखते हैं। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। मद्र देश हमको ले आए, भांति भांति दयानी दुलराए, किनी अनेक भांति तन रचा, दिन भांति भांति की सिचा। अर्थात पटना से मद्र देश पंजाब लाकर हमारे माता पिताजी ने हमारे हर प्रकार की शिक्षा का योग्य प्रबंध कर दिया था। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज।